दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10 का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चले दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि ये बायोलॉजी का हमारा सेट तीसरा है। आप लोग अच्छी तरह से यहाँ ये क्वेश्चन को पूरा याद कर लीजिएगा। साइंस में टोटल आपको 30 में 30 पक्का आएगा। यहाँ पर क्या 100% गारंटी है कि हमारा बताया क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में 100 के 100 टच करेगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि जीन की रासायनिक संरचना क्या है या जीन किसका बना होता है। क्वेश्चन है पहला कि जीन की रासायनिक संरचना क्या है या जीन किसकी बनी होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी डीएनए। जो जीन की रासायनिक संरचना जो होता है वो डीएनए होता है। जो जीन किसका बना होता है डीएनए के बना होता है। बोलता है कि अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी एंडिनिन, साइटोसिन, गुनिन, थाइमिन। इसके क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। 3 नंबर प्रश्न है डीएनए का निर्माण या डीएनए के रासायनिक के संगठन है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 के बी यानी डीऑक्सीराइबोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि एक जोड़े लौवर के अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कि एक जोड़े लौवर के अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सही जवाब होगा 4 के बी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि डीएनए के एक चक्र की लंबाई कितनी होती है। डीएनए के एक चक्र की लंबाई कितनी होती है। तो सही जवाब होगा आपके पांचवा के ऑप्शन नंबर डी यानी 34A। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की। सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मार्गन। सेक्स क्रोमोसोम की खोज कौन की मार्गन ने की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां होगा कि वाई क्रोमोसोम की खोज किसने की। तो वाई क्रोमोसोम की खोज किसने की। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मार्गन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8वां होगा कि क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी यूक्रोमैटिन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेंट्रोमियर। यानी क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण सेंट्रोमियर के आधार पर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि मनुष्य में XAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी असामान्य मादा टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनुष्य में XAXY गुणसूत्र पाए जाने पर कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है। तो सही जवाब होगा आपके 12 के बी। सही जवाब होगा बी नंबर इस क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। इसके क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया। इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी लैमार्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की विकास का कांचा माल किसे माना जाता है। विकास का काचा माल किसे माना जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी
परिवर्तन को। इसके क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है। तो मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रामापिथेकस। यानी मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है तो रामापिथेकस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिकेल। यानी पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था तो हिकेल ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि लैमार्क के सिद्धांत का क्या नाम है। लैमार्क के सिद्धांत का क्या नाम है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी हस्तगत लक्षणों की अनुवांशिकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी घास, बकरी तथा मानव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। यानी बाजार जाते समय के लिए कपड़ों का थैल ले जाना। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखा का स्विच बंद कर देना। सी है कि स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना। तो इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा इनमें से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला की कड़ियों के सही क्रम को दर्शाता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला की कड़ियों के सही क्रम को दर्शाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी घास, टिंडा, मेढक, सांप, बाज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी अमार्जक। इसका क्वेश्चन नंबर 23 के ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है। ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन के रूप में मनाया जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि अपशिष्टों के प्रबंधन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। यानी अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में कमी लाना। ऑप्शन नंबर बी और शेषों का पुनर्उपयोग एवं पुनर्चक्र करना। ऑप्शन नंबर डी ऐसी ठोस अपशिष्टों का निस्तारण। इसलिए आपका उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा आपका। इसके क्वेश्चन नंबर 26 है कि उच्च तापमान पर अपशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी दहन। क्या कहलाते हैं दहन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है। तो 1 अरब से कुछ ज़्यादा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है संपोषणीय विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी आते हैं। यानी संसाधनों के अति उपयोग में कमी लाना, संसाधनों का पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण करना, नवीकरणीय संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि भारत के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 33%।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि वन वृक्षों को काटने से रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखंड के हिमालय के पर्वतीय इलाके में किया गया जन आंदोलन किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है।